everyone, welcome back to my YouTube channel Books and Brain. I'm your educator Shweta. I hope you guys are doing well. So today I'm here with a new topic that is respiration in organism. रेस्पायर कैसे करते हैं ऑर्गेनिज्म और उनके ब्रीदिंग प्रोसेस जो है वो कौन कौन से होते हैं, आज हम उनके डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो कैसे होती है. तो ह्यूमन बींग्स जितने भी हैं वो सब रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो करते हैं. कुछ जो है वो अपने गिल्स के थ्रू करेंगे, कुछ अपने लंग्स के थ्रू करेंगे. तो उसी के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे. हमें पता है कि जब भी हम एयर जो है वो कंटेन करते हैं, ब्रीद करते हैं, तो उस एयर के साथ हमारी बॉडी में क्या जाता है, साथ में ऑक्सीजन जाती है. क्यों? क्योंकि हमारा जो है इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होती है और वो ऑक्सीजन जो है एयर के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट्स में जाती है, ट्रांसपोर्ट होती है और ये हमारे फूड की ब्रेक डाउन करने के लिए और उससे एनर्जी बनाने के लिए हेल्पफुल रहती है. वही जो एनर्जी है वो लिविंग लाइफ को जीने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. So I hope you understand the term respiration because all living organism respire to get energy from food. और ये एनर्जी जो लेने के लिए उनको रेस्पिरेशन प्रोसेस करना इम्पॉर्टेंट होता है. और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, जो उसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सरवाइव करते हैं सिर्फ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये एक फैक्ट है. साथ सेकंड वन इज कि रेस्पिरेशन जो है वो कितने टाइप की होती है. तो आपको पता है रेस्पिरेशन जो है वो 2 टाइप की होती है, एरोबिक और एनारोबिक. इतनी तो अंडरस्टैंडिंग आई होप आपको होगी. क्यों? एनारोबिक जो है दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. क्योंकि एनारोबिक है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो भी चीज होगी, और एरोबिक मतलब प्रेजेंस होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट होगी. तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है जब भी फूड की ब्रेक डाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज एरोबिक रेस्पिरेशन. और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें क्या निकलता है, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट. वैसे ही ह्यूमन बींग्स में होती है, ये एनिमल्स में होती है, ग्रीन प्लांट में होती है, इन सब में कैसी रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन. वैसे ही एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो अगर एब्सेंस में होती है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती उसको ऑक्सीजन की, तभी वो अपनी रेस्पिरेशन प्रोसेस विदाउट ऑक्सीजन जो है वो कंप्लीट कर पाते हैं. या फिर कुछ स्मॉल अमाउंट में भी वो प्रेजेंट हो सकती है, जैसे कि बैक्टीरिया या यीस्ट में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जहाँ पे ये ब्रीद करते हैं एनारोबिकली, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है. आई होप ये दोनों टर्म भी आपको अंडरस्टैंड हुई होंगी, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. दैट कौन कौन सी प्रोसेसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं रेस्पिरेशन में. सो फर्स्ट प्रोसेस इज ब्रीदिंग. ब्रीदिंग एंड सेकंड वन इज सेलुलर रेस्पिरेशन. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रीदिंग प्रोसेस जो है वो कैसी होती है. ऐसी प्रोसेस जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो है वो उसकी मतलब जितना भी एयर का इन्वायरमेंट है वहाँ पे ऑक्सीजन जो है रिच अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी. और यहाँ पे मतलब उसको इनहेल करने के लिए ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी और एक्सहेल करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आउटसाइड वो उसको एक्सहेल करेगा. दैट प्रोसेस इज नोन एज ब्रीदिंग. और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जब तक ऑर्गेनिज्म जो है वो जिंदा रह रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है. एंड उसके बाद आता है कि जब भी इनहेलेशन प्रोसेस होती है और मतलब कोई भी इनहेल कर रहा है एयर को, दैट प्रोसेस इज नोन एज इनहेलेशन. एंड अगर वहाँ पे एयर जो है वो आउट हो रही है, दैट प्रोसेस इज एक्सहेलेशन. ऐसी ही जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की एक कॉन्टिन्यू मतलब प्रोसेस है, दैट एक ब्रीथ को बोला जाता है वन ब्रीथ. एक सांस जो है वो कब पूरा होता है, जब एक बार हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और एक बार हम एक्सहेल करते हैं. ऐसे ही ब्रीदिंग रेट जो है वो भी टाइम टू टाइम पर्सन का अलग अलग हो सकता है. कभी कभार जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं जब हम, तो हमारा ब्रीदिंग रेट जो है वो ज़्यादा होगा और नॉर्मल पर्सन का ब्रीदिंग रेट जो होगा वो 15 to 18 टाइम पर मिनट होता है. वाइल जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा हार्ट बीट आपने सुना है कि तेज हो जाता है. तो जब हमारा हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है तो हमारा जो नॉर्मल ब्रीदिंग जो रेट है दैट इज आल्सो वेरी
हाई ड्यू टू एक्सरसाइज। आफ्टर दैट तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है वो बॉडी पे डिपेंड करती है, बिकॉज ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपको हाई रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन की। क्यों? क्योंकि आपका एनर्जी जो है वो जा रहा है और आपको इंक्रीज लेवल पे आपको ऑक्सीजन चाहिए। बट अगर आप किसी स्लीपिंग पोजीशन में हैं देन आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होगी। आफ्टर दैट हमारे पास है सेलुलर रेस्पिरेशन, और इसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोले जाते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी के इनसाइड होती है। बिकॉज जब भी रेस्पिरेशन जो ब्रीदिंग प्रोसेस होती है वो हमारे इन्वायरमेंट के साथ, ईयर के साथ और हमारी बॉडी के ब्रीदिंग के साथ होती है। बट जब हमने ब्रीद कर ली, ईयर ब्रीद कर ली, तो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेड का जो काम करता है दैट इज नॉन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। और ऐसी प्रोसेस में हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो हमारे डिफरेंट सेल्स में ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू कैपिलरीज, वीन्स, ब्लड वेसल्स। इन्हीं के थ्रू जब मूव करेगी और हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन करेगी ग्लूकोज की, देन वो रिलीज करेगी वहां से एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर देगी हमारी बॉडी से, और हमारे ब्लड सेल्स जितने भी हैं वो एक हेल्दी ईयर जो है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हेल्दी रहेंगे। ऐसी ही प्रोसेस को, ब्रेकडाउन की प्रोसेस को ग्लूकोज की, इसी को बोला जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सेवरल ऑर्गन्स हैं दैट इज इन्वॉल्व फॉर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। यही ऑर्गन जो है वो कंबाइन करके ये पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। बिकॉज नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, विंड पाइप, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स, ये जो ऑर्गन है ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पैसेज ऑफ ईयर को जाने का पैसेज कौन सा है। सबसे पहले ईयर जो है वो एंटर करती है हमारी बॉडी में टू होल्स दैट इज नॉन एज नॉस्ट्रिल, और ये पास करेगी हमारी नेजल कैविटी में। ये आप डायग्राम में भी साथ साथ में देख सकते हैं। नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी के साथ होते हुए विंड पाइप के थ्रू ये हमारे ट्रैकिया से होते हुए ये पास करेगी हमारे टू स्मॉल ट्यूब दैट इज नॉन एज ब्रोंकाई में। आप ब्रोंकाई की वो भी देख सकते हैं कि ब्रोंकाई जो है वहां पर जाकर ईयर जो है वो पास करेगी। इसी के साथ ये ब्रोंकाई जो है वो एंटर करेंगे लंग्स में। क्यों? क्योंकि ये लंग्स के इनसाइड ही जितने भी ब्रोंकाई जो हैं वो डिवाइड करते हैं, और ये स्मॉल ट्यूब्स होती हैं 1000 नंबर ऑफ टाइम। तो उन सबको मिलके क्या बोलते हैं हम? ब्रोंक्यूल्स। क्योंकि ये सिर्फ एक या 2 या 10 या 50 नहीं होती, बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ ब्रोंक्यूल्स ट्यूब होती हैं छोटी छोटी, दैट इज नॉन एज ब्रोंक्यूल्स। यही ब्रोंक्यूल जो है वो एंटर करेगा हमारे लंग्स में, और ये टिनी ईयर के जो सैक हैं वहां पे प्रेजेंट होंगे दैट इज नॉन एज एल्वुलाई। उनको हम एल्वुलाई बोला जाता है। और ये वॉल्स ऑफ एल्वुलाई जो हैं वो, मतलब उनमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ थिन ब्लड कैपिलरीज होती हैं ताकि गैसेस का जितना भी एक्सचेंज है वो वहां पर हो सके। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। सबसे पहले कहाँ जाएगा? ये जाएगा नॉस्ट्रल में, नॉस्ट्रल से होते हुए नेजल कैविटी में, नेजल से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्स दैट इज नॉन एज ब्रोंक्यूल्स। आफ्टर दैट टिनी ईयर सैक आर कॉल्ड एज एल्वोलाई, एंड उसके बाद जितने भी लार्ज थिन ब्लड कैपिलरीज हैं उनके अंदर जो है वो वहां पर चला जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, और वहां के थ्रू ये एक्सचेंज करेगा गैसेस का। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस कि ईयर जो है वो एंटर कैसे करती है हमारे लंग्स में। आफ्टर दैट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स, इसमें 2 प्रोसेसेस आते हैं। फर्स्ट वन इज इनहेलेशन एंड सेकेंड वन इज एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में सबसे पहले हमारे जितनी भी ईयर जो है वो मूव करेगी टूवर्ड आवर चेस्ट कैविटी। बिकॉज जब भी ये मूव करेगी ईयर जो है तो हमारे रिब्स की जो मूवमेंट है दैट इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, और इसी मूवमेंट की वजह से जितनी भी ईयर है वो रश नहीं करती, और बल्कि वो लंग्स को इन्फ्लेट करने में, मतलब उनको सर्कुलेट करने में बहुत कम टाइम लगाती है। बिकॉज अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, तो जितने टाइम में वो रश करती है उतने टाइम में वो दोनों प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाती हैं। आफ्टर दैट एक्सहेलेशन प्रोसेस, तो रिब्स जो है वो मूव करेंगे डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। ऐसे ही
जो डायफ्रेम है वो मूव करेगा रेड्यूसिंग साइज में चेस्ट कैविटी के और पुश करेगा हमारे लंग्स की एयर को आउट। इनहेलेशन में हमारा डायफ्रेम जो है वो इंक्रीज करता है और एक्सहेलेशन प्रोसेस में हमारा डायफ्राम जो है वो रिड्यूस करता है चेस्ट कैविटी को, बिकॉज वो ईयर को आउटसाइड मूव कराता है। ये आप डायग्राम में भी इसी के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई होप ये प्रोसेस जो है वो आपको अंडरस्टूड हुई होगी। टिल देन वर्क हार्ड, वर्क फॉर योर ड्रीम। थैंक यू। Damn.